नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह हम स्क्रिप्ट पे बात करते हैं। स्क्रिप्ट से हम वीडियो बनाते हैं। मैं नहीं, हर कोई बनाता है वीडियो स्क्रिप्ट के साथ। लेकिन चलिए, आज की बात शायद मन की बात होगी, प्रधानमंत्री की तरह, और बिना स्क्रिप्ट के बात करते हैं। आप एक घटना सुने होंगे, आप देखे होंगे कि पिछले 3-4 दिन पहले एक न्यूज में 3 जो है अनंतनाग में दुश्मनों से यानी आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 जो है हमारे जवान शहीद हो गए, जिनका नाम था कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ध्यानचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट। हम न्यूज में हर चीज को देखते हैं और इन शहीदों को देखते हैं, और देखने के बाद लगभग न्यूज खत्म हो जाता है और शायद हमारी बातें, ये सारी बातें मन से भी खत्म हो जाती हैं। क्या खत्म हो जानी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जिन्होंने देश के लिए शहीद जो हो गए, जो मर गए देश के लिए, क्या उन्हें अमर होने का अधिकार है कि नहीं है? है अमर होने का अधिकार, और वो अमरता जो है सो हम पब्लिक यानी हम और आप दे सकते हैं। और यही कारण है कि आज जो विषय मैं उठा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट जो है आगे बढ़कर शायद प्रधानमंत्री तक भी जाए। विषय यह है कि जो हमारे शहीद अमर हो जाते हैं या जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, क्या उनका स्मारक सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही होना चाहिए, जैसे दिल्ली या हैदराबाद या चेन्नई, मुंबई में ही होना चाहिए, या किसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही होना चाहिए, राज्य के स्टेट लेवल तक ही होना चाहिए, यानी उसका जो कैपिटल है वहीं तक होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होना चाहिए? अगर हो सके तो शायद हमारे पंचायत में भी उनके स्मारक या उनके शहीदों के नाम से कोई संग्रहालय होना चाहिए, जहां हमारे आने वाले जनरेशन को, हमारे आने वाले बच्चों को उनके बारे में बताया जाए, और वो जानकर इस बात से उत्साहित हों कि देश में ऐसे भी नागरिक होते हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए जान दे देते हैं। हम जब पुलिस जो है हमारी जो रक्षा करती है, उनसे तो हम रूबरू हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास घूमते हैं। लेकिन एक सेना जो देश के बॉर्डर पे रह के देश की सुरक्षा करते हैं, आम पब्लिक उनसे रूबरू नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उनसे दूर रहते हैं। आज भी भारत के आम नागरिक की अगर बात की जाए तो आम नागरिक को तो पता ही नहीं है कि सेना क्या होता है, एयरफोर्स वो क्या होता है, नौसेना क्या होता है। अगर वो थोड़ा बहुत जानते हैं तो स्थलीय सैनिक को जानते हैं, बाकी एयरफोर्स और नौसेना के बारे में वो बहुत कम जानते हैं। शायद गांधी जी ने जो कहा था कि हर काम पंचायत लेवल पे होना चाहिए, ग्राम पंचायत पे होना चाहिए, तो आज मैं भी कहता हूं कि ये बात हमारे प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए कि उनका भी स्मारक ग्राम पंचायत लेवल पे होना चाहिए। और शायद यही दिन होगा जब उनका स्मारक ग्राम पंचायत लेवल पे होगा, तो हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उन्हें जानेंगे। और इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि वो आम नागरिक उन शहीदों को जानते जानते देश को जानेंगे, और जब देश को जानेंगे तो देश से उनका कनेक्टिविटी होगा, देश से जुड़ेंगे वो, और देश से जुड़ने के बाद देश के लिए अच्छा सोचेंगे, देश की तरक्की में हाथ देंगे, योगदान करेंगे। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागेंगे हर आदमी, देश के बारे में सोचेंगे, अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, उन शहीदों के बारे में सोचेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, हुमायूं भट्ट को जब पेट में गोली लगी, ये न्यूज चैनल के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, हुमायूं भट्ट को जब पेट में गोली लगी तो वो अपने कमांडेंट या अपने ऑफिसर को बोल सकते थे कि मैं यहाँ, लोकेशन मेरा ये है। उन्होंने अपना लोकेशन नहीं बताया, बल्कि अपने पत्नी को फोन किया और इतना ही बोले कि मुझे गोली लग गई है, हो सकता है मैं ना बचूं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। क्या उस आदमी को, जिसने देश के लिए कुर्बान जो हो गया, उन्हें इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने देश का हर आदमी उसको जाने कि वो जान कैसे दिया, कैसे वो शहीद हो गया, आज उसके परिवार किस स्थिति में है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये अच्छा लगे कि हाँ, शहीदों के स्मारक हर पंचायत लेवल पे बनना चाहिए, और हर आम आदमी को ये बताना चाहिए कि उनका स्मारक ये है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, प्रारंभ से लेके आज तक। मैं सिर्फ आज अंतिम बात नहीं कर रहा हूं, आने वाली घटनाएं या जो घटनाएं बीत चुके हैं उनकी भी बातें कर रहा हूं कि ये होना ही चाहिए। तब हमारे देश के आम नागरिक इससे कनेक्ट करेंगे, और सच्चा देशभक्त तभी बनेंगे जब उन्हें इन शहीदों के बारे में जानकारी मिलेगी। एक बात बताइए, क्या हमारे सिलेबस में हर साल शहीदों का कोई पाठ जुड़ता है? शायद नहीं। कौन जोड़ेगा इन्हें? हम और आप, हमारे और आपके प्रयास से हर वर्ष
मेरा ये सोच है कि हर वर्ष हमारे सिलेबस में जो पिछले 1 साल में शहीद हुए हैं, कम से कम उनका एक अध्याय के रूप में किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी वर्ग में एक पाठ के रूप में उनके बारे में बताना चाहिए कि वो शहीद कैसे हो गए, देश के लिए कैसे शहीद हो गए। अगर जब हम अपने छोटे बच्चों को, हमेशा शुरुआत छोटे से कीजिए, जब हम अपने छोटे बच्चों को ये बात पढ़ाएंगे कि ये हमारे शहीद हैं, जो हमारे देश में शहीद और देश के लिए शहीद हुए थे, बचपन से देशभक्ति की बातें उनके मन में जाएगी, उनके दिल में बैठेंगी, और जब वो बड़ा होंगे तो शायद वो भ्रष्ट ना हो, वो एक सच्चा देशभक्त बनेंगे। इसलिए 2 बातें मैं रखना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जरूर ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे। पहली बात ये कि ग्रामीण पंचायत स्तर पर हमारे शहीदों के स्मारक बनने चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे देश के सिलेबस के पाठ्यक्रम में हर साल उस साल शहीद होने वाले जितने भी देशभक्त हों उनसे संबंधित जानकारी या पाठ्यक्रम, उनके संबंधित शिक्षा, उनकी अपनी नैतिकता, उनका पढ़ना, उनका एजुकेशन सब कुछ शामिल हो, ताकि हमारे देश का हर एक बच्चा ये जरूर जान सके, और शायद हमारे देश का विकास तभी होगा और देश का हर एक नागरिक देशभक्त तभी जाके बनेगा। अगर हो सके, अगर अच्छा लगे तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी और मेरी 2 बातें वो जरूर मानेंगे। पहली बात कि पाठ्यक्रम में उन शहीदों का हर साल जो है कोई न कोई अध्याय जुड़े, और दूसरी बात कि ग्राम पंचायत स्तर पर शहीदों का स्मारक बने।